अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बल्कि पूरे साल का अहम तरीन मौजू अल्लाह करे हो, बल्कि पूरी जिंदगी इंसान को किस चीज की जरूरत होती है? सबसे ज्यादा जी जन्नत की जरूरत होती है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रात को बेदार होते तो इस्तिग़फ़ार करते। क्या करते? रब्बिग़फ़िरली यौम तबअस करीब मिन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली यौम तबअस या अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मग़फ़िरत। ए अल्लाह, जिस दिन तू बंदों को क़यामत के दिन उठाएगा कब्रों से, मेरी बख्शिश करना। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इस्तिग़फ़ार का बहुत ज्यादा मुकाम, या जहन्नम से पनाह मांगना और जन्नत का सवाल करना। सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? किसकी? जन्नत की। दूसरे नंबर पर किसकी इंसान को जरूरत होती है जी? आदमी को भूख से बचने और खौफ से बचने, अमन और अमान की। ठीक। तीसरे नंबर पर किसकी जरूरत होती है? और औलाद भी, बच्चों, अयाल की। चौथे नंबर पर किसकी जरूरत होती है? उनके लिए खुशहाली, बेहतर रिज़्क़ और लहलहाते आपके खेत हो या आमदनी हो, कंटिन्यू नाने पीना। इन सब की गारंटी दी है अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार करने वालों को। पढ़िए अल्लाह का फरमान क्या है? वनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। और तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, माफी मांगो, बख्शिश मांगो। किसको कहा है? जिन्होंने सैकड़ों साल कुफर किया और अल्लाह के नबियों को सताया, उनको कहा कि अगर तुम अब भी ईमान ले आओ, यानी तौबा कर लो। ईमान लाना ये तौबा है। फिर जो इस तौबा के बाद, ईमान लाने के बाद तुम अल्लाह से माफी मांगो, इस्तिग़फ़ार मांगो, तो क्या मिलेगा? वनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अल्लाह बख्शिश करने वाला है। फिर क्या करेगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, नफा बख्श मौसलाधार, जिससे जमीनें लहलहा उठे, सरसब्ज़ और शादाब हो जाए, ग्रीनरी हो जाए। ऐसी बारिशें अल्लाह ताला बरसाएगा, क्योंकि वहां साल साल से कहत था, जमीन जल चुकी थी। ठीक। वयुमदिदकुम बिअमवालिन, अल्लाह तुम्हें माल से नवाजेगा, तुम्हारी मदद करेगा माल देकर। युमदिदकुम बिअमवालिन, और तुम्हारी मदद करेगा औलाद देकर। जिनको औलाद और बच्चे नहीं, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। वयजअल लकुम जन्नातिन, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ऐसे लहलहाते बाग होंगे कि हर तरफ साया और बाग ही फले फूले नजर आएंगे। वयजअल लकुम अनहारा, ये पानी जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा ना, पीने के लिए नहीं मिल रहा, तो नहरें बहेंगी उस खित्ते में। ये वाक़या कहाँ का है? बाबल नासरिया वगैरह का, जहाँ कौम नूह। आप भी दरियाए फुरात को दुनिया की बेहतरीन नहरों में। क्या मालकुम, जब अल्लाह कहता है मैं इतनी फैसिलिटी, इतना चांस मौका दे रहा हूँ, मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम इधर उधर मारे मारे क्यों फिरते हो? अल्लाह के पास इज्जत को क्यों नहीं तलाश करते? वो एक सजदा जिसे तुम बेराम समझता है, अल्लाह के सामने सजदा है तौहीद, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो आदमी को 1000 सजदों की जिल्लत से बचा देता है। 36 करोड़ के सामने माथा नहीं रगड़ना। ठीक। तो इस्तिग़फ़ार की ये अहमियत है। इमाम हसन बसरी के पास मुझे माल की जरूरत है, कहा इस्तिग़फ़ार करो। फिर किसी और ने आकर कहा मुझे औलाद की जरूरत है, कहा इस्तिग़फ़ार करो। इसने कहा मुझे मनपसंद और मंजूर नजर या जो भी, ये हमारी तरफ से। उसने कहा कि मुझे भाई बीवी की जरूरत है, कहा इस्तिग़फ़ार करो। आखिर में उनके शागिर्दों में से एक ने कहा, जो अपने जमाने में सहाबा के बाद सबसे दीन आदमी है, अल हसन बसरी, कहा कि हर एक को आप इस्तिग़फ़ार का इलाज बता रहे हैं, इसमें हिकमत क्या है? क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं पढ़ा? वनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। आइए इसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का। जैसे मैंने कहा ना, हर वक्त रात को उठकर क्या कहते हैं? रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी व मतअ अल्लाह मग़फ़िर ज़ंबी व मतअ। जब तुम अपने बंदों को कब्रों से उठाएगा, मुझे माफ करना, मेरा इस्तिग़फ़ार कबूल करना। और फिर एक मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू में बता चुका हूं, रब्बिग़फ़िर वरहम वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहूम, या इन्नका अंतल गफूरुर वदूद, या इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अल्लाह ने कुरान करीम में अपने बंदों
साले बंदों की निशानी क्या बताई जी? अल्लाह ने कुरान करीम में मेरे मखसूस बंदों का तबका क्या कहता है? रब्बना कुल्लना वरहमना, ऐ अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, हम इस्तगफार करते हैं आप पर रहकर, और तू बहुत ज्यादा इस्तगफार कबूल करने वाला, बख्शिश देने वाला और रहम करने वाला है। इधर आइए, कुरान करीम में बारहा जगह जगह अल्लाह ताला क्या कहता है? इस्तगफार का हुक्म देता है, और साथ ही साथ अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को इस्तगफार करने पर, बख्शिश मांगने पर, मग़फ़िरत तलब करने पर उभारता है। क्योंकि क्योंकि इस्तगफार के आसार और नताइज बहुत अजीम है। बिलखुसूस ताअत, कोई भी आप ताअत करें, कोई भी इबादत करें, उसके बाद इस्तगफार अगर आप फर्ज न करें तो मुस्तहब, और मुस्तहब से अभी सुन्नत मुअक्कदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें कि इबादत और ताअत के बाद क्या करते थे? इस्तगफार करते थे। ये जो आप रमजान के रोजे रख रहे हैं, क्या है? ताअत है ना, इबादत, रुकन इस्लाम। और जो ज़कात और ज़कात फितर देते हैं, ताअत है कि नहीं? और जो क़ियामुल लैल करते हैं, ताअत है कि नहीं? और जो तिलावत कुरान, ये अफजल तरीन ताअत है कि नहीं? जो क़यामत के दिन आपकी सिफारिश करेंगे, सिफारिश कबूल होगी। तो इनके बाद अल्लाह ताला से हमें इस्तगफार करना चाहिए रमजान के बाद, हमेशा, दूसरे रमजान के बाद। तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम साले अमाल को इस्तगफार से खत्म करते हैं। रोजा साले अमर है कि नहीं? तो सही मुस्लिम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान साबित है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा सरफ़ मिन अस्सलात, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से सलाम फेरते, इस्तग़फ़र सलातन, 3 दफा कहते, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद, या शहादतैन के इकरार के बाद सबसे पहला फर्ज क्या है? नमाज। तो सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 3 दफा कहते, अस्तग़फिरुल्लाह है, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आइए आगे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने मोमिन बंदों के लिए तरावी और तहज्जुद पढ़ने वालों का जिक्र किया है कि जब वो तहज्जुद पढ़ते हैं, क़यामुल लैल में खड़े होते हैं, तरावी पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और उसके बावजूद वो समझते हैं कि जैसा होना चाहिए था वैसे हमसे नहीं हो सका, तो फिर वो इस्तगफार करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, सुबह वक्त सहर यानी फजर से पहले, रात के आखिरी पहर में वो इस्तगफार करते हैं। भाई हम और आप जैसे मुक़स्सिर होता, मतलब पुरतक़सीर लोगों को रमजान के अलावा मौका ही दूसरी बार शाद नादिर कहीं मिलता हो, कहाँ मिलता है? ये गनीम मौका है, तो इसमें इस्तगफार करें। वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, और इसी तरह अल्लाह ताला का फरमान बिल असहार हम यस्तगफिरून, और जिक्र किया कि वो क्या तहज्जुद के वक्त वो क्या करते हैं? अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हैं, और अल्लाह ताला से जो मांगना हो दुनिया आखिरत की अपनी जरूरतें वो मांगते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हाँ मेरे भाई और जो मेरे आवाज सुन रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक कुरान की सूरत जिसमें तहज्जुद का जिक्र है, उसको खत्म ही इस्तग़फ़ार से किया है। कौन सी सूरत है? कौन बताएगा? सूरह अल-मुज़्ज़मिल। ये जो आप मुज़्ज़मिल कहते हैं, ये बच्चों के नाम नहीं होते हैं, वो मुज़्ज़मिल होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-मुज़्ज़मिल को खत्म किया है, जो सूरत क़ियामुल लैल तहज्जुद के बारे में डिस्कस करती है। तो सूरह मुज़्ज़मिल कहाँ खत्म होती है? अल्लाह के इस फरमान पर, वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह बख्शनहार है। आज हो सकता है आखिरी, आज यकीनन क्या है? आखिरी तरावी होगी, अगर चांद ना नजर आए, कल तो नहीं करा। तो लिहाजा सूरह मुज़्ज़मिल जो क़ियामुल लैल तहज्जुद तरावी पर मुश्तमिल है, उस पर अल्लाह ने उकसाया है, हदायत दी है कैसे तहज्जुद पढ़े। इसको अल्लाह ताला खत्म करता है अपने इस फरमान से, जिसके जरिए बंदों पर इस्तग़फ़ार को वाजिब करता है, और कहता है वस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ही तुम बख्शिश मांगो, इस्तग़फ़ार करो, यकीनन अल्लाह गफूर फऊल, बहुत ज्यादा तुम्हारे तसव्वुर से ज्यादा माफ करने वाला और बख्शने वाला है।
और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मशरू किया वुजू करने के बाद कि जब तुम वुजू कर चुको तो इस्तिगफार करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है क्या, मन तवद्दा फअहसन अलवुजू सुम्मा क़ाल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतahhiरीन। कि जिसने अच्छे तरीके से वुजू किया, अच्छे तरीके का मतलब ये नहीं कि आप 15-15 मिनट लगा दें, घंटा आधा घंटा लगा दें, ये वसवसा है। अच्छे तरीके का मतलब कि जल्द करने के साथ साथ तमाम अज़ाए वुजू भीग जाए, धुल जाए और एक दफा या 2 दफा या 3 दफा इसलिए रह रहे। तो जिस शख्स ने अच्छे तरीके से वुजू किया और फिर पढ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और आखिर में क्या, अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन, ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने वाले, पटरी पर वापस आने वाले, सिरात मुस्तकीम पर वापस मुड़कर चलने वालों में से बना, और क्या, और मुझे पाक लोगों में से बना। तो ये तौबा और इस्तिगफार है जो वुजू के बाद मशरूर है। अजर इसका यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फुतिहत लहू समानियतु अब्वाबिल जन्नह दखल मिन अय्यिहा शाअ, इस बंदा और बंदी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे, जिससे मर्जी उससे दाखिल हो। इसके बाद और अल्लाह रब्बुल आलमीन हज की तकमील हाजियों को कहता है कि सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन नास, फिर वहां से अरफात से वापस पलटो जाकर जहां से लोग हज मुकम्मल करते हैं, क्या, और वस्तगफिरुल्लाह, हज का सबसे बड़ा रुकन पूरा करने के बाद ईद के दिन तुम क्या करो, इस्तिगफार करो, खूब इस्तिगफार करो। ईद कुर्बान के दिन इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शहार है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। इफादत यहाँ से मुराद है यानी 10 ज़िलहिज्जा में जब वापस आप मीना आ जाए अरफात से, हज मुकम्मल करके, हज का सबसे बड़ा रुकन हज और अरफा, वहां भी अल्लाह ताला हुज्जाज पर को हुक्म देता है, हुज्जाज को ताकीद करता है कि तुम इस्तिगफार करो। तो साबित ये हुआ कि अल्लाह ने मशरूर किया है कि हर इबादत के बाद इस्तिगफार, रमजान पूरा का पूरा क़ियाम, तिलावत कुरान, रोजा, इफ्तारी और सहरी, सदका खैरात, सारी चीजें ताअत हैं, हम हैं ना भूलें, ताकि इस रमजान को अल्लाह हमसे कबूल करे, इस रमजान की सारी ताअत इबादत को कबूल करे, और आइंदा रमजान अल्लाह हमें कई एक रमजान ईमान, जान, माल, अयाल, खुश, कुरान, इल्म, इरफान और हर तरह की आफियत और खुशियों के साथ, बरकतों के साथ नसीब करे। अल्लाहुम्मा अक़सिम माली व वलदी व बारिक फ़ीमा अअतैतनी व आतिल हयाती लिताअतिका व अहसिन अमली वग़फिर ली। इस पर हम इत्तफ़ाक़ करते हैं। व सल्लल्लाहु अला नबी